आजकल की दौड़ भाग वाली जिंदगी में हम सब दूसरों के प्रति इतने लापरवाह और इतने रूखे हो गए हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मजबूरी, अपना ही काम दिखाई देता है। हम यह सोच भी नहीं पाते कि जैसे हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं वैसे दूसरे भी इंसान हैं, उन्हें भी भगवान ने हमारे जैसा दिल और भावनाएं दी हैं। दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में कैसे शांत रहा जाए, इसे हम आज की कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अस्पताल में एक युवा लड़की का रोड एक्सीडेंट का केस आता है। लड़के का पिता उसे लेकर आता है। उसे अस्पताल में फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। नर्स डॉक्टर को फोन करती है क्योंकि उस वक्त डॉक्टर एक जरूरी काम से बाहर गए होते हैं। लड़के का पिता एक एक मिनट में चक्कर लगा रहा होता है और मन ही मन डॉक्टर को बहुत भला बुरा कह रहा होता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आते हैं और फटाफट अपने कपड़े बदलकर तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में आते हैं। लड़के का पिता अभी भी वहां चक्कर लगा रहे होते हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के के पिता भड़क उठते हैं और बोलते हैं, आपको आने में इतनी देर क्यों लगी? क्या आप नहीं जानते कि मेरी बेटी की जान खतरे में है? आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास है या नहीं? डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, माफ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, इसीलिए जितना जल्दी हो सका मैं आ गया। अब आप शांत हो जाएं ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। यह सुनते ही लड़के के पिता और भड़क जाते हैं। अब वो आप से तुम पर आ जाते हैं और कहते हैं, शांत? मैं शांत हो जाऊं? यहाँ मेरे बेटे की जगह अगर तुम्हारा बेटा होता, क्या तब भी तुम यही कहते? मैं कहता हूँ तुम्हारा बेटा अभी मर जाए तब तुम क्या कहोगे? क्या तब भी तुम यही कहोगे? लड़के का पिता चिल्लाते हुए पूछता है। डॉक्टर फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हम सब मिट्टी हैं और मिट्टी को ही लौट जाते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, आप जाएं और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। हम सब अपनी तरफ से सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लड़के का पिता बड़बड़ाया, जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता तब दूसरों को सलाह देना बहुत आसान होता है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बिना कुछ बोले ऑपरेशन थिएटर चला गया। कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश होते हुए बाहर निकले और बोले, शुक्र है आपका बेटा बच गया। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतजार किए वो वहां से चले गए। नर्स को अपनी तरफ आता देख पिता ने नर्स से पूछा, ये डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? क्या ये कुछ देर के लिए नहीं रुक सकता था ताकि मैं अपने बेटे का हालचाल जान सकूं? नर्स बोली, नहीं, डॉक्टर बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। दरअसल कल ही डॉक्टर के बेटे का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया और आज उनका दाह संस्कार है। डॉक्टर वहीं गए हुए थे। जैसे ही मैंने उन्हें आपके बेटे के बारे में बताया, वे तुरंत आपके बेटे का ऑपरेशन करने वहां से निकल गए। इसीलिए अभी जल्दी में वे वहीं गए हैं क्योंकि अपने बेटे को मुखाग्नि उन्होंने ही देनी है। ये सुनते ही लड़के के पिता की आंखों के आगे अंधेरा आ गया। वो धम से कुर्सी पर बैठ गए और सोचने लगे, इतनी बड़ी विपदा आने के बाद भी वो डॉक्टर कैसे इतना शांत बना रहा और ऊपर से मेरे भला बुरा कहने के बावजूद भी उसे गुस्सा नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, डॉक्टर के दृष्टिकोण की कि वे हर परिस्थिति में कैसे शांत रहते हैं। हम भी वैसे ही रह सकते हैं ताकि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बेहतर निर्णय ले सकें, फिर चाहे वो निर्णय आपकी जिंदगी में हो या आपके व्यवसाय में। दूसरी सीख हमें स्वार्थी और क्रोधी पिता के स्वार्थी दृष्टिकोण से मिलती है कि हमें किसी के बारे में सहसा ही गलत राय नहीं बनानी चाहिए। हमें अपने स्वार्थ के वश में होकर दूसरों को गलत नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।